और अब देखिए जून में तबाही का विशेष एपिसोड, क्योंकि पहाड़ टू मैदान ऐसी आफत बरस रही है कि मानो पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। आसमानी आफत इंसानी वजूद मिटाने पर आमादा है। आज देखिए वो मंजर जिसने पहाड़ों पर हाहाकार और मैदानों पर जल प्रहार किया हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है माया नगरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और गुजरात में, जहां की तस्वीरें डराती हैं और सावधान करती हैं, क्योंकि जून में जारी हो चुका है तबाही का विशेष अलार्म। देखिए बहुत ही भयंकर जान मनाली में बाढ़ आ गई है पूरी तरह। पहाड़ टू मैदान, फिर तबाही। ये आफत अब कहां से आई? डूबी कार, ट्रक, स्कूटी, इंसान, तस्वीरें कर देंगी हैरान परेशान। गुजरात, यूके, एचपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जून में मॉनसून का एपिसोड विशेष। जारी है सैलाब का सितम, जून में ही फटा वाटर बम। जान मनाली में बाढ़ आ गई है पूरी तरह। नाला हिल रहा है। ये कुदरत की वो ललकार है जिसके सामने हर कोई बेबस और लाचार है। बहुत जबरदस्त, बहुत भयंकर। मानो नदियां रास्ता भूल चुकी। और ये मटमैला पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। नंबर कहाँ होगा? नदियों में उफान है, पहाड़ से मैदान, सब कुछ पानी पानी नजर आने लगा है। पानी के शोर को सुनिए जो डराने वाला है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही। उत्तराखंड से हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से इन दिनों सबसे ज्यादा तबाही नजर आ रही है। जान मनाली में बाढ़ आ गई है पूरी तरह, मलबा आ रहा है पूरी तरह से। देखो तो वहीं दूसरी तरफ देश के बाकी हिस्सों में भी मॉनसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। इस वक्त लगभग आधे हिंदुस्तान में तबाही का कोहराम मचा है। आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है, जिसने सब कुछ जलमग्न कर दिया। देश के 26 राज्यों में पहुंचा मानसून। सूरत में 7 इंच बारिश, बाढ़ जैसे हालात, स्कूल बंद। राजस्थान, एमपी में बारिश का रेड अलर्ट। उड़ीसा में 50,000 लोग बाढ़ प्रभावित।
उत्तराखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री। ये मानसून की विनाश लीला मानो शहर के शहर, गांव के गांव पानी के अंदर समा जाएंगे। अरे वो क्या कर रहे हैं पगले, उधर भाग जाओ उधर। पहाड़ से मैदान ऐसी आफत बरस रही कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। रास्ते बंद, पहाड़ टूट रहे, मकान डूब रहे हैं। अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ पानी ही पानी। सब कुछ जलमग्न होता दिखाई दे रहा है। और अभी तो ये मानसून की एंट्री भर की तस्वीरें। जिस मानसून के लिए गर्मी के दिनों में दुआ मांगी जाती थी, वही मानसून जब इस तरह का तांडव मचाता तो ये तस्वीरें हैरान और परेशान तो करती ही हैं। तो इंसान सिर्फ यही अरदास लगाता है कि अब बस करो भगवान। लेकिन इस बार तो मानसून बस शुरू ही हुआ है, अभी तो जून जारी है। यानी आने वाले दिनों में जुलाई अगस्त में तबाही बहुत भारी है। ये 8 राज्य इस वक्त सबसे ज्यादा मौसम की मार झेल रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक, उत्तर से दक्षिण हो या पूर्व से पश्चिम, मानो मानसून ने दस्तक देते ही खतरे का अलार्म सेट कर दिया है। उत्तराखंड में पहाड़ टूट रहे हैं, हिमाचल में नदियां उफान पर हैं, गुजरात में सूरत सबसे ज्यादा सैलाब का सितम झेल रहा है। राजस्थान में 1 जून से अब तक सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तक इस वक्त मानसून की मार झेल रहे हैं। देश में अभी मानसून का अलार्म बजा ही है, लेकिन बारिश और बाढ़ के अलर्ट ने राज्यों और शहरों को डरा दिया है। कब कौन सी नदी अपना आपा खोकर इंसानी जिंदगी को उजाड़ देगी, कोई नहीं जानता। कुदरत का क्रोध जिस तरह से मानसून के शुरुआत में नजर आ रहा है, उससे साफ है कि प्रकृति का गुस्सा हर बीतते दिन के साथ और भी विकराल होने वाला है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। मानसून के आते ही पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आम हो जाती हैं। मानो चंद बूंदें नहीं गिरती और पहाड़ भरभरा कर गिरने लगते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भनेर पानी के पास मलबा आने से बंद हो गया। और आएगा वो वाला भी आएगा ऊपर का। पास की पहाड़ियों से लगातार पत्थर गिरने की वजह से हाईवे को साफ करने में परेशानी हो रही है। पहाड़ी से पत्थर गिरने का वीडियो चमोली पुलिस ने शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी से एक साथ बहुत सारा मलबा सड़क पर गिर रहा है। अब तो सर एक्सकवेटर ही मंगाना पड़ेगा, ऐसे कोई इलाज नहीं है। बिना एक्सकवेटर का तो होने वाला नहीं है। एक बार फिर पूरी वीडियो को देखिए। पहले 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में पहले 30 सेकंड में ही पहाड़ का एक हिस्सा नीचे गिर जाता है। और आएगा वो वाला भी आएगा ऊपर का। उसके बाद ये भी पत्थर लगातार गिरते हैं, जिसकी वजह से वीडियो बना रहे लोगों को ही पता चल जाता है कि एक और हिस्सा नीचे आने वाला है। चमोली जिले की ही इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए किस तरह से मानसून के आते ही नदियों में उफान है। उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन से रुद्रप्रयाग जिले के मुनकटिया का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका, जिसके बाद केदारनाथ यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका जा रहा।
साथ ही पुलिस ने जल्दबाजी न करने की सलाह दी। जबरदस्त बरसात के बाद बद्रीनाथ जी के धाम में अलकनंदा का जलस्तर बहुत बढ़ गया। अंदाजा लगाइए, अगर पहली बरसात में यह हाल है तो आने वाले दिनों में पहाड़ों पर क्या तबाही मचने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति इलाके में जहलमा नाले में बाढ़ आ गई। लाहौल स्पीति में पहले बहुत ही कम बारिश होती थी, लेकिन अब यहां भी बाढ़ आ गई। जालमा नाले में बाढ़ आ गई है। ये देखिए, ऐसे में जहलमा नाले के चलते लोगों को एक बार फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही भयंकर जबरदस्त। ये देखो, मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ी से ग्लेशियर टूटा था, जिस कारण नाले में लिंडूर गांव से कुछ दूरी पर नाले का प्रवाह रुक गया था। बहुत जबरदस्त, बहुत भयंकर। ये देख, इससे यहाँ झील बनी। अब बारिश के बाद वहीं बाढ़ जैसी स्थिति। माय गॉड, कोई टाइमिंग नहीं है इसका। ये देख सकते हैं, क्या जबरदस्त था। पहाड़ों पर आफत बरस रही तो मैदानी इलाकों में भी हाहाकार मचा हुआ, और सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात के सूरत का, जहां मकान दुकान सब कुछ डूबा। कमर कमर तक पानी भरा है। कार स्कूटी सब डूब गई। सड़कों पर जाम लगा है। अंडरपास में ट्रक फंसे। नदियों से सैलाब बह रहा है। गुजरात में मानसून के सक्रिय होने के बाद राज्य के काफी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सूरत में लगातार तेज बारिश हो रही है। अब तक जिले में लगभग 9 इंच बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण शहर और जिले के निचले इलाके जलमग्न हो गए और कई जगहों पर पानी भर गया। सोमवार सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे में ही 7 इंच बारिश हुई। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। सूरत सेंट्रल बस स्टेशन चलने वाली एसटी बस सेवाएं आज स्थायी रूप से बंद कर दी गई। प्रशासन द्वारा पानी में फंसे लोगों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। मानसून ने मानो सूरत में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिससे हलचल भरा शहर पानी में तब्दील हो गया और लोगों की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। अभी भी लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से सूरत में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने मानसून की जोरदार शुरुआत की भविष्यवाणी की और सूरत इसी धमाकेदार तरीके की बारिश का अनुभव कर रहा है। लगातार एक रात की बारिश के बाद शहर में बाढ़ आई, जिससे निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया, जिसमें यात्री जलमग्न सड़कों से जूझ रहे हैं और निवासी जलमग्न इलाकों में घूम रहे हैं। गुजरात के डांग की तस्वीरें देखी। वघई में लगातार बारिश के बाद गिरिधोध झरना उफान पर है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है। गुजरात में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही, जिससे राज्य के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है। गुजरात में मानसून ने पिछले 24 घंटों में जमकर कहर बरपाया है। राज्य के 159 तालुकों में हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
पहाड़ों से लेकर गुजरात के सूरत का सूरत हाल तो आपने देख लिया, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि कैसे मानसून की एंट्री भर से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर मानसून की दस्तक से ऐसा मंजर है तो आने वाले दिन और कितने भयंकर साबित हो सकते हैं। यह हाल इस वक्त आधे हिंदुस्तान का, क्योंकि बारिश की विनाश लीला ने किसी को नहीं बख्शा। गुजरात की तरह ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में मानसून अब आफत बनता जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, इससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। राजस्थान के बारन जिले में रविवार देर रात से हो रही तेज बरसात के कारण 12 में घर और दुकानों में पानी है। वहीं हाईवे NH 27 पर ऊनी के पास पानी आने से पूरा हाईवे बंद है। भंवरगढ़ कस्बे सहित आसपास ग्रामीण अंचल में बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे। कस्बे की कई निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस गया। बारम शहर में प्रताप चौक, मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, सदर मार्केट, अस्पताल रोड बारिश से जलमग्न हो गया। इन स्थानों पर 2.5 से 3 फुट जलभराव हो गया। वहीं मांगरोल में दीवार ढहने से एक मासूम की मौत हो गई। पानी बहता पार्वती बरनी नदियां उफान पर आने से बाढ़ के हालात बने। भंवरगढ़ पुलिस थाना बाढ़ की जद में आ गया। थाने के अंदर 4-4 फीट पानी भरा है। पूरा रिकॉर्ड। राजस्थान के मालपुरा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहाँ लगातार बारिश की वजह से जलभराव जैसी स्थिति है। और अभी तो राजस्थान में ये प्री मानसून के बाद सिर्फ पहली दस्तक भर है और अभी से ज्यादातर जिलों का यही हाल है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी परेशानी बढ़ा दी। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। नासिक जिला प्रशासन ने नागरिकों को अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पालखेड़ बांध लबालब भर गया है। गोदावरी नदी उफान पर है। गोदा घाट पर कई छोटे बड़े और ऐतिहासिक मंदिर पानी में डूब गए।